कल्पना करो कि तुम एक लंबी दौड़ में हो। सामने मंजिल दिखाई दे रही है, रास्ता साफ है, तुम्हारे अंदर ताकत भी है। लेकिन अचानक तुम अपने दाएं बाएं देखने लगते हो। कोई तेज दौड़ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई तुम्हें धीमा कह रहा है, कोई सलाह दे रहा है, कोई तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। तुम रुकते नहीं, पर तुम्हारा ध्यान टूट जाता है, कदम धीमे हो जाते हैं और धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम दौड़ तो रहे हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। यही आज ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। समस्या मेहनत की कमी नहीं है, समस्या ध्यान की कमी है। लोग थकते इसलिए नहीं कि काम ज्यादा करते हैं, लोग थकते इसलिए हैं क्योंकि वे अपनी ऊर्जा हर जगह बांट देते हैं। सोशल मीडिया की बहसों में, दूसरों की जिंदगी देखने में, अनावश्यक तुलना में और उन लोगों की बातों में जो खुद कहीं नहीं पहुंच रहे लेकिन सलाह देने में सबसे आगे हैं। सच्चाई बहुत सरल है, जिस दिशा में तुम्हारा ध्यान जाता है उसी दिशा में तुम्हारी जिंदगी चलने लगती है। अगर तुम्हारा ध्यान हर उस आवाज पर जाएगा जो तुम्हें रोकने की कोशिश करती है तो तुम्हारी गति टूट जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी राह पर रहेगा तो दुनिया की कोई भी आवाज तुम्हें धीमा नहीं कर सकती। तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग सच में आगे बढ़ रहे होते हैं वे सबसे कम बोलते हैं? वे हर चर्चा में शामिल नहीं होते, हर बहस में नहीं कूदते, हर अफवाह पर प्रतिक्रिया नहीं देते। कारण यह नहीं कि उन्हें जवाब देना नहीं आता, बल्कि कारण यह है कि वे जानते हैं हर प्रतिक्रिया की एक कीमत होती है और वह कीमत तुम्हारी ऊर्जा होती है। सोचो, एक दिन में तुम्हारे पास कितनी मानसिक ऊर्जा होती है। वही ऊर्जा तुम्हें सीखने, काम करने, निर्णय लेने और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मदद करती है। लेकिन अगर वही ऊर्जा छोटी छोटी बातों में खर्च हो जाए, किसने क्या कहा, किसने क्या पोस्ट किया, किसने तुम्हें महत्व दिया या नहीं दिया, तो दिन खत्म होते होते तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए कुछ भी नहीं बचता। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं होती, ध्यान की बर्बादी होती है। जो व्यक्ति हर नोटिफिकेशन पर रुकता है, हर टिप्पणी का जवाब देता है, हर तुलना में उलझता है, उसका भविष्य धीरे धीरे दूसरों के हाथों में चला जाता है। अब एक और सच्चाई समझो, दुनिया में हमेशा लोग होंगे जो तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ कहेंगे। जब तुम शुरुआत करोगे तब भी कहेंगे, जब तुम संघर्ष करोगे तब भी कहेंगे, और जब तुम सफल हो जाओगे तब भी कहेंगे। अगर तुम हर आवाज को जवाब देने निकलोगे तो तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि तुम यात्रा ही नहीं कर पाओगे। इसलिए बुद्धिमान लोग एक नियम अपनाते हैं, हर चीज को प्रतिक्रिया नहीं देते, हर चीज को महत्व नहीं देते। वे जानते हैं कि ध्यान वहीं देना चाहिए जहां परिणाम मिलता है। आज से एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। पूरे दिन में जब भी तुम्हारा ध्यान किसी ऐसी चीज की तरफ जाए जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती, अनावश्यक बहस, बेकार तुलना, किसी की आलोचना या किसी का नकारात्मक कमेंट, खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह चीज मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत अपना ध्यान वापस अपने काम पर ले आओ। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमारा मन हर नई चीज की तरफ खींचता है, लेकिन धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा फोकस मजबूत हो रहा है, तुम्हारा दिमाग शांत हो रहा है और तुम्हारी गति पहले से तेज हो रही है। याद रखो, सफल लोग दूसरों की जिंदगी देखने में व्यस्त नहीं होते, वे अपनी जिंदगी बनाने में व्यस्त होते हैं। वे यह नहीं देखते कि कौन उनसे आगे है, वे यह देखते हैं कि आज वे कल से कितने बेहतर बने। और सबसे बड़ी बात, जब तुम लगातार अपने काम पर ध्यान देते हो तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें नोटिस करने लगती है। बिना शोर किए, बिना घोषणा किए तुम्हारी प्रगति खुद बोलने लगती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर ध्यान इतना महत्वपूर्ण है तो लोग इसे बनाए क्यों नहीं रख पाते? क्यों हर छोटा सा डिस्ट्रैक्शन हमें रास्ते से भटका देता है? इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला कदम यहीं से शुरू होता है और वही तय करता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या आगे निकलने वालों में शामिल हो जाओगे। तुमने कभी गौर किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान काम से नहीं आती, बल्कि बेकार की उलझनों से आती है। कोई कुछ कह देता है, कोई टिप्पणी कर देता है, कोई सोशल मीडिया पर बहस छेड़ देता है और हम तुरंत उसमें कूद पड़ते हैं। हमें लगता है कि जवाब देना जरूरी है, अपनी बात साबित करना जरूरी है, खुद को सही दिखाना जरूरी है। लेकिन सच यह है कि हर बार प्रतिक्रिया देना तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, कई बार यह तुम्हें कमजोर बना देता है। जरा सोचो,
अगर कोई सड़क पर खड़ा होकर हर गुजरने वाले को रोककर बहस करने लगे तो क्या वह कहीं पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी सारी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर रुक जाता है, हर विवाद में शामिल हो जाता है, उसकी गति धीरे धीरे रुक जाती है। वह चलता तो रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। समझदार लोग एक बात बहुत जल्दी सीख लेते हैं, हर लड़ाई जीतने की कोशिश मत करो, सही लड़ाई चुनो। क्योंकि असली ताकत यह नहीं कि तुम हर जगह अपनी मौजूदगी दिखाओ। असली ताकत यह है कि तुम जानो कहाँ अपनी ऊर्जा लगानी है और कहाँ नहीं। कई बार लोग तुम्हें जानबूझकर उकसाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर तुम्हारा ध्यान भटक गया तो तुम अपने रास्ते से हट जाओगे। वे तुम्हारे समय को खींचते हैं, तुम्हारी शांति को तोड़ते हैं और तुम्हें ऐसी बहसों में उलझा देते हैं जिनका तुम्हारे भविष्य से कोई संबंध ही नहीं होता। ऐसे लोगों से जीतने का सबसे बड़ा तरीका यह नहीं कि तुम उन्हें हराओ, बल्कि यह है कि तुम उनके खेल में उतरने से ही इनकार कर दो। जब तुम हर टिप्पणी का जवाब देना बंद कर देते हो, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे पास अचानक बहुत ज़्यादा समय और ऊर्जा बचने लगी है। वही ऊर्जा जिसे पहले तुम साबित करने में खर्च कर रहे थे, अब निर्माण करने में लगने लगेगी। और यही वह पल होता है जब तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। एक और सच्चाई समझो, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो खुद कुछ बड़ा नहीं कर रहे होते, लेकिन दूसरों को रोकने में बहुत सक्रिय होते हैं। वे सवाल पूछेंगे, संदेह पैदा करेंगे, तुम्हें डराएंगे कि इतना आसान नहीं है, इतना बड़ा मत सोचो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। अगर तुम हर आवाज़ को सुनोगे तो तुम्हारा रास्ता आवाज़ों से भर जाएगा और दिशा गायब हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन का एक नियम बना लो। जहाँ बहस हो रही हो वहाँ जाने से पहले खुद से पूछो, क्या यह मेरी मंजिल से जुड़ा है? अगर नहीं तो चुपचाप आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जो लोग हर विवाद में शामिल होते हैं वे अक्सर वहीं के वहीं रह जाते हैं, और जो लोग चुपचाप काम करते रहते हैं वे धीरे धीरे बहुत दूर निकल जाते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह ज़रूरी नहीं है। हर कोई तुम्हारी सोच से सहमत हो यह भी ज़रूरी नहीं है। अगर तुम अपनी दिशा को दूसरों की राय के अनुसार बदलते रहोगे तो तुम्हारी कोई स्थिर दिशा बचेगी ही नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। जब भी कोई स्थिति तुम्हें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाए, तुरंत जवाब देने से पहले कुछ सेकंड रुक जाओ। खुद से पूछो, क्या यह चीज़ 5 साल बाद भी महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराकर उसे जाने दो। तुम्हें हर जगह सही साबित होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत रहने लगा है, तुम्हारा ध्यान स्थिर होने लगा है और तुम्हारी प्रगति पहले से तेज होने लगी है। क्योंकि जब तुम बेकार की लड़ाइयों से बाहर निकलते हो तभी तुम्हारे पास असली लड़ाइयों को जीतने की ताकत बचती है। लेकिन ध्यान और ऊर्जा को बचाने के बाद एक और चुनौती सामने आती है, तुलना। क्योंकि कई बार हमें कोई नहीं रोकता, फिर भी हम खुद ही रुक जाते हैं। दूसरों को देखकर, खुद को कम समझकर या खुद को साबित करने की दौड़ में उलझकर। और यही वह जाल है जो सबसे ज्यादा लोगों की गति तोड़ देता है। तुमने शायद यह महसूस किया होगा कि कई बार तुम पूरी मेहनत से काम कर रहे होते हो, सब कुछ सही दिशा में चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही तुम किसी और की सफलता देखते हो अचानक तुम्हारा मन भारी होने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तुम उतने अच्छे नहीं हो, या शायद तुम बहुत देर से शुरू हुए हो। यही तुलना का जाल है, वह जाल जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर से इंसान की गति को धीमा कर देता है। सोचो, अगर कोई धावक दौड़ते समय हर कुछ सेकंड में पीछे मुड़कर देखता रहे कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो क्या वह अपनी पूरी गति से दौड़ पाएगा? नहीं, उसका ध्यान बंट जाएगा, उसकी चाल अस्थिर हो जाएगी और वह खुद अपनी गति कम कर देगा। जिंदगी में भी बिल्कुल यही होता है। जब तुम अपनी प्रगति पर ध्यान देने की जगह दूसरों की प्रगति को देखने लगते हो तो तुम्हारी अपनी रफ्तार कमजोर होने लगती है। हर व्यक्ति की शुरुआत अलग होती है, परिस्थितियां अलग होती हैं, अवसर अलग होते हैं और संघर्ष भी अलग होते हैं। किसी की कहानी का सिर्फ परिणाम देखकर खुद की शुरुआत से तुलना करना अपने आप के साथ अन्याय है। कुछ लोग वर्षों पहले शुरू कर चुके होते हैं, कुछ लोगों के पास संसाधन अधिक होते हैं, कुछ लोगों को सही मार्गदर्शन जल्दी मिल जाता है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा रास्ता गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी यात्रा अलग है। तुलना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह तुम्हें दो ही दिशाओं में धकेलती है। या तो तुम्हें हीन भावना देती है या तुम्हें अहंकार दे देती है। अगर तुम किसी को आगे देखते हो तो खुद को कम समझने लगते हो, और अगर किसी को पीछे देखते हो तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हो। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं, क्योंकि दोनों तुम्हें वास्तविक प्रगति से दूर ले जाती हैं। सच्ची प्रगति तब होती है जब तुम्हारी तुलना सिर्फ एक व्यक्ति से हो, कल के तुमसे। अगर आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो, थोड़ा ज्यादा अनुशासित हो, थोड़ा ज्यादा केंद्रित हो, तो तुम सही दिशा में जा रहे हो। यही असली जीत है, क्योंकि बाहरी प्रतियोगिता कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आंतरिक विकास हर दिन संभव है। एक और सच्चाई समझो, जब तुम दूसरों की जिंदगी को देखते हो तो तुम्हें सिर्फ उनका उजला हिस्सा दिखाई देता है, उनका संघर्ष नहीं। तुम्हें उनकी उपलब्धियां दिखाई देती हैं, उनकी असफलताएं नहीं। सोशल मीडिया पर तुम्हें किसी का परिणाम दिखता है, लेकिन उसके पीछे बिताई गई अनगिनत रातें नहीं दिखती। इसलिए अधूरी जानकारी के आधार पर पूरी तुलना करना खुद को भ्रम में डालना है। जो लोग वास्तव में आगे बढ़ते हैं वे तुलना में समय नहीं लगाते। वे जानते हैं कि उनका समय सीमित है और हर मिनट जो तुलना में खर्च होगा वह निर्माण में नहीं लग पाएगा। इसलिए वे अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं, अपने कौशल को सुधारते हैं और धीरे धीरे इतनी दूरी तय कर लेते हैं कि तुलना करने का समय ही नहीं बचता। आज से एक छोटा सा नियम बना लो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी से अपनी तुलना कर रहे हो, तुरंत अपना ध्यान अपने काम पर वापस ले आओ। खुद से पूछो, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूँ। यह सवाल तुम्हें दूसरों से हटाकर खुद पर केंद्रित कर देगा और यही ध्यान तुम्हें आगे ले जाएगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, तुम्हारी गति स्थिर होने लगी है और तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है। क्योंकि जब तुम अपनी दौड़ पर ध्यान देते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी असली प्रतिस्पर्धा बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन सिर्फ तुलना से बचना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तब शुरू होती है जब दुनिया तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। अनावश्यक बातचीत, बेकार की खबरें, अंतहीन स्क्रीन और वह सब कुछ जो तुम्हें व्यस्त तो रखता है पर आगे नहीं बढ़ाता। और यही वह अगला सच है जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक केंद्रित नहीं रह सकता। तुम्हारे पास हर दिन सीमित समय होता है और उससे भी ज्यादा सीमित होती है तुम्हारी मानसिक ऊर्जा। फिर भी ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत ही इस तरह करते हैं जैसे उनका ध्यान किसी और की संपत्ति हो। सुबह उठते ही मोबाइल, बेकार की खबरें, अंतहीन वीडियो, अनावश्यक बहसें और ऐसे काम जो उन्हें व्यस्त तो रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। धीरे धीरे बिना समझे उनका पूरा दिन उन चीजों में खर्च हो जाता है जिनका उनके भविष्य से कोई संबंध ही नहीं होता। समझने वाली बात यह है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सफलता सही दिशा में केंद्रित मेहनत से आती है। अगर तुम्हारी मेहनत का आधा हिस्सा भी भटकाव में चला गया तो परिणाम भी आधा ही मिलेगा। इसलिए असली अनुशासन यह नहीं कि तुम दिन भर काम करते रहो। असली अनुशासन यह है कि तुम तय करो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं। कल्पना करो कि तुम्हारा ध्यान एक बैंक खाते की तरह है। हर सुबह तुम्हें उसमें सीमित ऊर्जा मिलती है। अगर तुम वह ऊर्जा छोटी छोटी बेकार चीज़ों में खर्च कर देते हो, हर नोटिफिकेशन देखना, हर बहस में जवाब देना, हर गपशप में शामिल होना, तो जब सच में महत्वपूर्ण काम करने का समय आता है तब तुम्हारे पास मानसिक शक्ति बचती ही नहीं। यही कारण है कि कई लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ खास हासिल नहीं किया। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे अपने ध्यान की रक्षा करते हैं। वे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर चर्चा में हिस्सा नहीं लेते, हर जगह अपनी राय देने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं कि उनका लक्ष्य ज्यादा बड़ा है और उन्हें अपनी ऊर्जा उसी दिशा में लगानी है। कई बार वे चुप रहते हैं, कई बार वे कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं और कई बार वे जानबूझकर दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, सही लड़ाई चुनना जरूरी है। एक बहुत सरल नियम याद रखो, जो चीज़ तुम्हें 5 साल बाद भी फायदा नहीं देगी उसे 5 मिनट से ज्यादा मत दो। यह नियम तुम्हें तुरंत स्पष्टता देगा। जब भी कोई बेकार चर्चा, अनावश्यक विवाद या समय बर्बाद करने वाला काम सामने आए, खुद से पूछो, क्या यह मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा? अगर जवाब नहीं है तो बिना अपराध बोध के उससे दूरी बना लो।
ध्यान की रक्षा का मतलब यह भी है कि तुम अपने दिन की शुरुआत ही सही दिशा में करो। अगर सुबह के पहले घंटे में तुमने अपने लक्ष्य से जुड़े काम कर लिए, कुछ नया सीख लिया या अपने शरीर और मन को मजबूत करने वाला कोई अभ्यास कर लिया, तो दिन का बाकी हिस्सा भी उसी दिशा में जाने लगता है। लेकिन अगर शुरुआत ही बिखरी हुई हो तो दिन को संभालना कठिन हो जाता है। धीरे धीरे जब तुम यह अभ्यास अपनाते हो तो एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। तुम्हारा काम तेजी से आगे बढ़ने लगता है, तुम्हारी सोच स्पष्ट होने लगती है और तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि पहले जो समय तुम्हें कम लगता था वह वास्तव में काफ़ी था, बस तुम उसे सही जगह नहीं लगा रहे थे। याद रखो, दुनिया हमेशा तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करेगी, क्योंकि ध्यान ही सबसे कीमती संसाधन है। लेकिन जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेता है वही अपनी दिशा को नियंत्रित कर पाता है, और जिसकी दिशा उसके नियंत्रण में है उसका भविष्य भी धीरे धीरे उसी के नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन ध्यान की रक्षा करने के बाद भी एक और चीज़ है जो कई लोगों को पीछे खींचती रहती है, लगातार दूसरों की स्वीकृति पाने की आदत। जब तक यह आदत खत्म नहीं होती तब तक व्यक्ति पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाता। अगले भाग में हम इसी महत्वपूर्ण सच को समझेंगे। दुनिया का एक बड़ा भ्रम यह है कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हें हर किसी को खुश रखना पड़ेगा, हर किसी की राय का सम्मान करना पड़ेगा और हर कदम पर यह सोचना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। जिस दिन तुमने हर किसी की मंजूरी पाने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन से तुम्हारी असली ताकत दिखनी शुरू होती है। जरा ध्यान से सोचो, तुम्हारे कितने फैसले सच में तुम्हारे अपने होते हैं और कितने सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि तुम्हें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। बहुत से लोग अपने सपने इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि परिवार क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। धीरे धीरे वे दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने लगते हैं और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं। सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते कि उन्हें आलोचना नहीं मिलती, वे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वे आलोचना के डर से रुकते नहीं। वे जानते हैं कि अगर वे हर आवाज़ सुनेंगे तो अपनी अंदर की आवाज़ कभी सुन ही नहीं पाएंगे। इसलिए वे साफ निर्णय लेते हैं, सलाह सुनेंगे लेकिन दिशा खुद तय करेंगे। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति तुम्हें अपनी समझ के अनुसार सलाह देगा, लेकिन उसकी समझ तुम्हारे सपनों जितनी बड़ी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति खुद जोखिम नहीं लेता वह हमेशा सुरक्षित रास्ते की सलाह देगा। जो व्यक्ति खुद बड़े लक्ष्य नहीं सोचता वह तुम्हें भी छोटे लक्ष्य सोचने को कहेगा। अगर तुम हर सलाह को सच मान लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा रास्ता तुम्हारा नहीं रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि किसी की बात सुनो ही मत, इसका मतलब यह है कि हर बात को अंतिम सच मत मानो। सुनो, समझो, लेकिन अंतिम फैसला वही करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, क्योंकि अंत में तुम्हारी सफलता या असफलता का परिणाम तुम्हें ही भुगतना है, सलाह देने वालों को नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात, जब तुम लगातार लोगों की मंजूरी ढूंढते रहते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी दूसरों के हाथ में चला जाता है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम खुश, अगर कोई आलोचना करे तो तुम निराश। इसका मतलब तुम्हारी भावनाओं का नियंत्रण तुम्हारे पास नहीं, दूसरों के पास है। लेकिन जब तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास स्थिर हो जाता है। तब लोग क्या कहते हैं उससे फर्क पड़ना कम हो जाता है। इतिहास में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वे उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने शुरुआत में आलोचना सुनी, मजाक सहा और फिर भी अपना रास्ता नहीं छोड़ा। अगर वे हर आवाज़ पर रुक जाते तो दुनिया वैसी नहीं होती जैसी आज है। यही सिद्धांत तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होता है। छोटे छोटे फैसलों में भी जब तुम अपनी समझ पर भरोसा करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच मजबूत होती जाती है। याद रखो, हर कोई तुम्हें समझेगा ही यह ज़रूरी नहीं है, हर कोई तुम्हारे फैसलों से सहमत होगा यह भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि तुम खुद अपने फैसलों पर विश्वास करो, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है वह धीरे धीरे रास्ते बना लेता है, भले ही शुरुआत में रास्ता दिखाई न दे। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। जब भी तुम कोई फैसला लो, खुद से पूछो, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग यही चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब दूसरा है तो निडर होकर आगे बढ़ो,
शुरुआत में कुछ लोग समझेंगे नहीं, कुछ लोग आलोचना करेंगे, लेकिन समय के साथ वही लोग तुम्हारे परिणाम देखकर चुप हो जाएंगे। आखिर में याद रखो, जब तुम अपनी राह पर ध्यान देना शुरू करते हो, बेकार की लड़ाइयों से दूर रहते हो, अपने ध्यान और ऊर्जा की रक्षा करते हो और दूसरों की मंजूरी की जरूरत छोड़ देते हो, तब जीवन धीरे धीरे साफ दिखने लगता है। तब तुम्हें महसूस होता है कि शांति भी बढ़ रही है, प्रगति भी बढ़ रही है और आत्मविश्वास भी मजबूत हो रहा है। क्योंकि असली सफलता सिर्फ पैसे या नाम कमाने में नहीं है। असली सफलता उस स्थिति तक पहुंचना है जहां तुम अपनी दिशा खुद तय करते हो, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेते हो और हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने बेहतर रूप की ओर बढ़ते रहते हो। और जब तुम लगातार ऐसा करते रहते हो तो एक दिन लोग कहते हैं, यह अचानक सफल कैसे हो गया? लेकिन तुम जानते होगे कि यह अचानक नहीं था। यह उन अनगिनत दिनों का परिणाम था जब तुमने चुपचाप अपने काम पर ध्यान दिया और बिना शोर किए आगे बढ़ते रहे।